नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। नवाब मलिक पर बीजेपी ने सबसे बड़ा खुलासा किया, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने नवाब के दाऊद के साथ कनेक्शन को सबके सामने रखा है और उनकी प्रॉपर्टी के फर्जीवाड़े का लिंक बम ब्लास्ट के आरोपी से बताया है। इस खुलासे के बाद नवाब मलिक बौखला उठे और तुरंत सफाई देने के लिए मीडिया के सामने पेश हो गए। क्या क्या आरोप अब नवाब मलिक ने लगाए, देखिए इस रिपोर्ट में। सरदार शाह वली खान ये 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के गुनेगार हैं। इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है और अभी ये जेल में है। इनकी लाइफ इंप्रिजनमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कायम की है। यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। उन्होंने कुछ समय के लिए वो थे, बाद में फिर मंत्री बनने का उन्होंने इस्तीफा दिया और आज भी उनके परिवार के लोग उसमें हैं। फराज मलिक, इन्होंने ये जमीन खरीदी। नवाब मलिक जी 2003 में जब ये सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे। ये जरूर है कि अंतिम रजिस्ट्री हुई उससे थोड़े समय पहले आपको जस्टिस सावंत के रिपोर्ट में आपके ऊपर स्ट्रिक्चर्स आए, इसलिए अपना पद छोड़ना पड़ा। पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? सवाल ये उठता है कि इनके ऊपर टाड़ा था, टाड़ा उस समय। आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है। आज तो सारी चीजें मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन कल सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे आपको। आज मैं कह रहा हूं कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे। ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे। किस तरह से एक अंडरवर्ल्ड का सरगना जो विदेश में बैठकर इस शहर से उगाही करता था, वो सरगना किसके लिए काम करता था। वानखेड़े पर नए नए आरोपों की स्क्रिप्ट पेश करने वाले नवाब मलिक ने अब अगला निशाना बीजेपी नेता फडणवीस को बना लिया है। जब फडणवीस ने नवाब की पोल पट्टी खोली तो नवाब मलिक ने तुरंत खुद को साफ सुथरा बता दिया और अब फडणवीस पर ही अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का आरोप लगाकर बड़ा बम फोड़ने की बात कर रहे हैं। आर्यन केस से शुरू हुई ये सियासी जंग अब अंडरवर्ल्ड यानी दाऊद इब्राहिम पर पहुंच चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।